वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स, जिसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे। आप में से जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं वर्क ऑफ न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम कुछ नए प्रकार के और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके जो प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आपके रहेंगे। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ, स्कूल के जो फ्रेंड्स आपके हैं उसके साथ आप शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपको मिलते जाएं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, यदि किसी सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण x बराबर cos ओमेगा t हो तो इसका वेग एवं त्वरण फलन ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि ये सरल आवर्त गति क्या होती है। तो जब भी कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है, यानी कोई मोशन बार बार अगर रिपीट हो रहा है एक निश्चित टाइम के बाद, तो उसे हम कहते हैं सरल आवर्त गति, जिसको कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि ये एक सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा होगा। इस पर ये जो कण है, पार्टिकल जो है, वो एक सरल आवर्त गति कर रहा है। तो ये कण t समय में बिंदु P पर पहुंच गया है। जब वो बिंदु P पर जाएगा तो हम जब O से P को मिलाते हैं तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और हम क्या करते हैं कि P से यहाँ पर एक लंब डालेंगे, तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं विस्थापन। तो इसके अंदर आपका A जो हो गया है वो त्रिज्या है और x क्या है, यहाँ पे विस्थापन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो थीटा कोण जब यहाँ पर बनता है, यानी 30 सेकंड में जो थीटा कोण बनता है, तो थीटा बराबर यहाँ पर होता है ओमेगा टी। अब इसमें जो हमने समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा है, ये वाली जो साइड है वो आधार होती है, और ये वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमको आधार मालूम है और कर्ण हमको मालूम है। आधार यहाँ पर x है, कर्ण यहाँ पर a है। अगर हमको आधार और कर्ण मालूम है तो एक फार्मूला बन जाता है cos ओमेगा t इज इक्वल टू x अपॉन a, क्योंकि हमको मालूम है cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। इसी के बेस पर हम फार्मूला बना सकते हैं कि cos ओमेगा t बराबर क्या हो गया, x अपॉन में a। तो ये सरल आवर्त गति को हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण का किसी क्षण t पर विस्थापन। तो हम जानते हैं विस्थापन समीकरण क्या होता है। तो विस्थापन समीकरण होता है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ये आपका हो गया विस्थापन का समीकरण। अगर हम विस्थापन को जानते हैं तो हम इसका वेग निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे वेग और त्वरण ये दो फलन पूछे। हमको वेग निकालना है और हमको त्वरण निकालना है। तो वेग का सूत्र हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। अब इसी सूत्र का उपयोग करके अगर अपन कण का वेग निकाले तो जो कण का वेग हो गया वो कितना हो गया, u हो गया। तो u बराबर dx बाई dt। यहाँ x विस्थापन है और t क्या है, समय है। तो इस सूत्र से हम ये वाला फार्मूला बना सकते हैं कि u बराबर dx बाई dt। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है, तो u बराबर d बाई dt, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a cos ओमेगा t। अब d बाई dt मतलब ये होता है आपका डिफरेंशियल, या इसको हमको अवकलन करना है। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है, तो a को हम बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम ओमेगा t का जब डिफरेंशियल करेंगे तो d बाई dt ओमेगा t का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका हो जाता है ओमेगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर आपको अवकलन के फार्मूले बता दिए हैं, आप उस वीडियो को देखना ताकि आपको सारे फार्मूले अच्छे से समझ में आ जाए। तो ओमेगा टी का हमने डिफरेंशियल यहाँ किया तो वो कितना आ गया है, ओमेगा यहाँ पर आ चुका है। अब हम एक और फार्मूला जानते हैं कि d बाई डी एक्स cos x इक्वल टू होता है sin x। तो उसी फार्मूले को यूज करके हम यहाँ लिख सकते हैं d बाई डी टी cos ओमेगा t क्या हो जाएगा, ये sin ओमेगा t। तो हमारी u की जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, वो हमने यहाँ पे बना ली। अब हमको sin थीटा का सूत्र मालूम है कि sin थीटा बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आपने त्रिकोणमिति के जो सूत्र है 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे, तो वही सूत्र मैं आपको बता रहा हूं।
कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही सूत्र हम यहाँ पे अगर लगाते हैं तो इस सूत्र से हम साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब हमारा जो एक फार्मूला हो गया है वो क्या हो गया है, u बराबर माइनस ए ओमेगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहां पर जो हमने कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशियल किया था वो माइनस में आता है, तो डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू होता है आपका माइनस साइन ओमेगा टी, इसलिए अपन ने यहां माइनस साइन लगाया है। तो अब देखो आप आगे कि यहां पर जो आपका अंडर रूट में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो हमने पहले कॉस की वैल्यू निकाल ली है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉस ओमेगा टी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हुआ x और कर्ण कितना है a है, तो कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है x अपॉन a। यही वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे, तो u बराबर माइनस ए ओमेगा और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमने रख दी तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। तो डायरेक्ट एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था, तो ये ए स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई वो हम ए में कर देंगे, 1 में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा जब हम इसका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसके बाद हम फिर आगे की स्टेप में इसको समझेंगे, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आपने इसके पहले वाली स्टेप को आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां पर u इज इक्वल टू आपका आ गया है माइनस ए ओमेगा अंडर रूट, एलसीएम लेने के बाद आपकी नई स्टेप आ गई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब यहां पर ए स्क्वायर अंडर रूट में है तो ये ए स्क्वायर बाहर हम निकाल सकते हैं, तो u बराबर ए ओमेगा, u इक्वल टू माइनस ए ओमेगा अपॉन में क्या आ गया, a आ गया। ये a से कैंसिल आपका हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही जो हमारा है, यहां से हमको वेग फलन मिल चुका है, तो वेग फलन आपका जो हो गया u बराबर माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने वेग फलन को निकाल लिया है। अगर हमको वेग फलन मालूम है तो हम त्वरण को निकाल सकते हैं। तो त्वरण फलन क्या होगा, तो कण का त्वरण जो होगा, तो हमको त्वरण का सूत्र मालूम होता है कि वेग बटे क्या होता है, समय। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये त्वरण का सूत्र होता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कण का जो वेग है वो कितना है, u है। तो अल्फा इज इक्वल टू, त्वरण हमारा कितना है, अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू du बाई dt। यानी इस फार्मूले से हम जो कण का त्वरण है वो निकाल सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, du बाई dt। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 जो हमने बनी थी उसकी वैल्यू हम रख देंगे, वहां से u की वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 1 से u बराबर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये जो u की वैल्यू है वो अब इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो यहाँ हमने लिखा समीकरण 1 से u बराबर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी रखने पर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमने u की वैल्यू को रख दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डी बाई डी टी मतलब हमको डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के लिए यहाँ पर जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है माइनस ए ओमेगा, ये अवकलन के बाहर आ जाएगी। तो हमने क्या करा कि माइनस ए ओमेगा को अवकलन के बाहर लिख दिया है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। अब केवल हमको साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम इस ओमेगा टी का डिफरेंशियल करेंगे। तो हमको मालूम है जब हम ओमेगा टी का डिफरेंशियल करते हैं तो डी बाई डी टी ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा होता है। तो ये ओमेगा को हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर हमको एक और फार्मूला मालूम है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसी प्रकार से डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, ये ओमेगा में ओमेगा का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से बचेगा ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक की स्टेप हमारी क्लियर हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं ए कॉस ओमेगा टी, ये तो विस्थापन समीकरण है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपकी हो गई जिसको हमने x से दर्शाया है। तो यहाँ पे हमने नोटेशन लिख दिया है, परंतु ए कॉस ओमेगा टी बराबर क्या हो गया x, और x क्या है आपका विस्थापन है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो त्वरण फलन हमको मिल गया अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हुआ, x आपका हो गया। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है वो क्या शो करेगा, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि त्वरण की जो दिशा होती है वो विस्थापन के अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, माइनस चिन्ह लगा रहे हैं।
यदि क्या होगा कि कर्ण का विस्थापन ऊपर की तरफ होगा तो उसका त्वरण नीचे कार्य करेगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस चिन्ह ले रहे हैं। तो आई होप आप इस को अच्छे से समझ होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए न्यूमेरिकल की सीरीज में अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया है f इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप तथा d इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो कार्य की गणना कीजिए। देखिए हम जानते हैं कार्य का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमको फोर्स दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और डिस्प्लेसमेंट यानी हमको विस्थापन दे दिया है d इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। अब हम सबसे पहले कार्य का सूत्र लिखते हैं। तो कार्य w बराबर आपका क्या होता है f इंटू डी। तो w इज इक्वल टू यहाँ पे हम f की वैल्यू रख देते हैं। तो f की वैल्यू क्या हो गई 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और d की वैल्यू क्या हो गई, तो डॉट करके यहाँ लिख दिया हमने 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। अब इनका हमको मल्टीप्लाई करना है। तो सदिशों में मल्टीप्लाई का एक रूल आप ध्यान रखना कि केवल समान सदिशों का ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आई कैप का जो मल्टीप्लाई है वो केवल आई कैप के साथ ही हो सकता है, जे कैप का मल्टीप्लाई केवल जे कैप के साथ ही हमको करना है, और के कैप का जो मल्टीप्लाई है वो के कैप के साथ ही हम कर सकते हैं, यानी आई का मल्टीप्लाई आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, क्योंकि इसके अलावा हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमको 0 मिलेगा। इसलिए हमको केवल जो समान सदिश है उन्हीं का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा कि जो 3 है 3 का जो मल्टीप्लाई है वो 5 में किया, कितना आ गया आपका 15। 4 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो कितना आ गया आपका 16। इसी तरह से हम 5 का जो मल्टीप्लाई है वो 3 के साथ करेंगे, माइनस 3 के साथ हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 15। अब यहां हम देख रहे हैं 15 प्लस के हो गए तो ये 15 माइनस के हो गए, ये दोनों कैंसिल आपके हो जाएंगे, आपका आंसर निकल के आ गया कितना 16 जूल। तो जो किया गया कार्य होगा वो आपका वो कितना होगा आपका 16 जूल आपका होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कोई बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। फिर से आप समझिए इसको, एक बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण आरोपित होता है तो बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना, हमको सवाल में क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हमको सवाल में दिया है बल, तो सड़क द्वारा टायर पर कितना बल लग रहा है, तो हमको बल लग रहा है 300 न्यूटन का, क्योंकि घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो कि सड़क द्वारा टायर के ऊपर आरोपित है। तो यहाँ पे बल हमको दिया है 300 न्यूटन। बाइक का वेग हमको दिया है कि बाइक एक समान वेग, तो उसका वेग कितना है, तो वेग बराबर हमको दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। और क्या बोला उसने, उस इंजन की शक्ति हमको ज्ञात करना है। तो शक्ति का सूत्र का अपन लगाएंगे यहाँ पे। शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो फार्मूला ध्यान रखना, शक्ति बराबर बल गुणित वेग। शक्ति को इंग्लिश में पावर कहा जाता है, तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो शक्ति बराबर बल हमको दिया है कितना 300, वेग कितना है आपका 5, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, शक्ति बराबर 1500 वाट। शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट होता है। तो उस इंजन की शक्ति कितनी होगी, तो शक्ति होगी आपकी 1500 वाट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेके आए यहाँ पर। किसी घूर्णक रोटर की 200 रेडियन प्रति सेकंड की एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए एक इंजन 180 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण, जिसे टार्क कहा जाता है, प्रेषित करना आवश्यक है। सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूँ। किसी घूर्णक रोटर की 200 रेडियन प्रति सेकंड की एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए एक इंजन 180 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण प्रेषित करना आवश्यक है। इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल में क्या क्या हमको दे रखा है। तो हमको यहाँ पर दिया है कोणीय चाल, जिसको ओमेगा से हम
शो करते हैं। तो कोणीय चार्ज ओमेगा आपको दे दी है यहाँ पे 200 रेडियन प्रति सेकंड, बलागुण जिसको टाउ से दर्शाते हैं, तो टाउ की वैल्यू हमको दे रखी है 180 न्यूटन इंटू मीटर, और शक्ति हमको निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है शक्ति बराबर टाउ इंटू ओमेगा। तो शक्ति P का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टाउ इंटू ओमेगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो P बराबर टाउ की वैल्यू हो गई 180 इंटू ओमेगा की वैल्यू हो गई 200। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में 2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 36, और बाकी इसकी जीरो यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर जो शक्ति आपकी आएगी वो कितनी आएगी, 36,000 वाट। इसी को हम किलोवाट में चेंज करना चाहे तो उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर P बराबर कितना आ गया, 36 किलोवाट। आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को, अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। और देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत से हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि नई नई नोटिफिकेशन जो आपको मैं दूंगा वो आपको मिलती जाएगी। तो इसलिए आप जरूर सभी इसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और आपको इन सवालों में से जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आए हैं या आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं, तो प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आप कमेंट करके बताइए कि किस तरह से आपने सवालों को किया है और क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप जरूर मुझे बताइएगा, है ना, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए।